राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज है इसमें हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं किस कर्म को करने से या कौन सा ऐसा कर्म आप करें जिससे आपको धन की प्राप्ति जो है वो निरंतर होती रहे। अगर आप ज्योतिष में देखिए कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो अगर आप इस सूत्र को जो मैं बताऊंगा आज उसको लगा के देखेंगे तो काफी अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन आता है उठ के कि मैं इतना मेहनत करता हूँ पंडित जी, मैं इतना काम करता हूँ पर भी मेरे को धन की प्राप्ति नहीं होती, उतनी होती है पर उतनी नहीं होती। क्या मैं जो कार्य जिस क्षेत्र में कर रहा हूँ वो सही है? तो इसमें मैं आपको कुछ योग बताऊंगा कि योग कैसे बनते हैं। ठीक है, लगन कुंडली और नवांश कुंडली में ये योग कैसे फलीभूत होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, काफी अच्छा अभी मुहूर्त है। दूसरा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे इसी नाम से आईडी है श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। और फेसबुक पे भी इसी नाम से आईडी है। वीडियो को आप, मेरी आपसे प्रार्थना है, अंत तक देखा करिए दोस्तों, तभी स्किप मत करना। नहीं तो बीच बीच में अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो चीजें, ये ज्योतिष है, ये कोई सीरियल नहीं है कि आपको आधा निकल जाएगा आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें शुरू से अंत तक आप देखते रहेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। क्योंकि इसका जो जुड़ाव है वो मन से है। अगर मन इधर उधर हो गया तो सारा विषय आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है वीडियो को पूरा देखा करें। तो आज बात करते हैं वेल्थ की। ठीक है, धन की। सबका एक उद्देश्य होता है कि मैं अच्छा धन अर्जित करूं, ऐसे कर्म करूं जिससे मेरे को अच्छे धन की प्राप्ति हो। ठीक है, सुबह हम जब काम पे जाते हैं माइंड सेट एकदम क्लियर होता है। आज पूरा महीना हमको, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, फ्रेश माइंड से हम लोग उठते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट से रहता है हमारा। सबसे पहला जो मैं आपको एक सूत्र बताता हूं जो आपको धन की कमी कभी नहीं होने देगा। सुबह अपना जो है, अपना टाइम टेबल एक तो फिक्स कर लीजिए कि मेरे को उठना कितने बजे है। जो भी आपको टाइम टेबल सूट करना है, सुबह 6 बजे उठना है 6 बजे उठिए, 7 बजे उठना है 7 बजे उठिए, लेकिन एक फिक्स रूटीन आप सेट कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी आप जैसे कर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप स्नान वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप सूर्य देव की आराधना जरूर करें। सूर्य डिसिप्लिन के कारक है, पॉजिटिवनेस के कारक है। ठीक है, सूर्य देव को जो भी अगर आप अर्घ देना चाहें अर्घ दें, उनकी मंत्र, उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहें बीज मंत्रों का जाप करें। जो भी आपको जो पहला काम करना है वो सूर्य देव की आराधना करना है। इससे आप जो भी काम करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आपको जो फर्क दिखेगा वो आप खुद मुझे बताएंगे कि आपकी जिंदगी में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये पत्रिका से इतर मैं आपको बता रहा हूं। ये सबसे पहला आपको काम करना है। उसके बाद मैं आप जो सूत्र बता रहा हूं वो कुंडली के माध्यम से, लगन कुंडली और नवांश कुंडली, ये दोनों को हम लोग लेंगे आज। देखिए, लगन कुंडली, आपका जो भी लगन है, जो भी लगन आपका उदय हुआ है, ठीक है, एक तो लगन कुंडली में आपको लग्नेश की स्थिति, एक तो ये पहले ही मैं बताता हूं, लग्नेश की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर लग्नेश पीड़ित हो जाएगा ना तो हर योग वो उसको सफल होने में बहुत दिक्कत आती है। चाहे वो धन योग हो, राजयोग हो, ठीक है,
या कोई भी ऐसा योग हो, केंद्र त्रिकोण का योग हो, ठीक है, धन प्राप्ति के कई सारे ऐसे योग हैं, बट मैं आपको जो टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनना। लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। नहीं तो धन को, पैसा जो अक्यूमुलेट आप करते हो, जो वेल्थ आप मेहनत करते जाते हो लेकिन उतना को प्राप्ति नहीं हो पाती और बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मनी मैटर में कई सारे फाइनेंशियल इश्यू आते हैं, लेकिन पहला देखना है लग्नेश कहीं पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखना है आपको, जो आपको देखना है सबसे पहला है कि अगर आपकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति आप देखिए, शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र का संबंध कौन से ग्रहों से बन रहा है और शुक्र के त्रिकोण में कौन से ग्रह आ रहे हैं। 3 ग्रहों को आपको देखना है, शुक्र, शनि और बृहस्पति। इन तीनों का अगर आप बिजनेस करते हो तो फिर आपको शनि, शुक्र और बुध को देखना है। जॉब कर रहे हो तो शनि, शुक्र और बृहस्पति को देखना है। बृहस्पति को देखना बहुत जरूरी है। शुक्र के त्रिकोण में देखिए कौन से ग्रह आ रहे हैं, उस वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं शुक्र के ट्राइन में राहु आ रहा है, ठीक है। अब जब शुक्र के ट्राइन में राहु आ रहा है तो क्या यह संकेत दे रहा है, शुक्र क्या है, धन का कारक है, शुक्र वेल्थ का कारक है। तो क्या होगा, धन वहां से आएगा, राहु के काम करने से धन आपको आएगा, सीधा सा फंडामेंटल है। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर धन प्राप्त करने में आपको बहुत ज्यादा हर्डल्स, बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। आपको अलाइन करना है राहु को। क्या करना है आपको, या तो आप विदेश चले जाइए, अगर आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं तो बाहर की किसी कंपनी में से जुड़कर आप जॉब करिए, फोटोग्राफी करिए, कोई ऑनलाइन काम आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, तो अच्छी बात है। अपने काम को डिजिटल फॉर्म में लेके आइए। अभी जैसे चल रहा है एआई वगैरह, अपने जो भी आप काम करते हो उसमें थोड़ी सी डिजिटल उसको लेके आइए, आपको पैसा आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, 100% आपको पैसा आएगा। शुक्र को पकड़ना है, शुक्र कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, उसके त्रिकोण में कौन से ग्रह आ रहे हैं। गुरु आ रहा है तो टीचिंग करके, कंसल्टेंसी करके, ठीक है। और वो कौन से भाव का स्वामी है गुरु, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। कौन से लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और गुरु किसको, ज्ञान का कारक है, ठीक है ना। अब कई सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें आपको दिक्कत कैसे खड़ी होती है। अब इसके टाइम में राहु भी आ गया, मान लीजिए पंचम, शुक्र से पंचम हाउस में गुरु है और राहु भी आ गया, तो ऐसी कोई टीचिंग आप कर सकते हो जिसमें विदेश से संबंधित कोई टीचिंग हो, या विदेशी लोगों को आप पढ़ाइए, या ऑनलाइन टीचिंग करिए। सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप करते हो, परफॉर्म करते हो तो बेस्ट तरीका है, पैसा 100% आएगा। पहला सूत्र है शुक्र को पकड़िए, शुक्र कहां बैठा हुआ है, उसके ट्राइन में कौन से ग्रह आ रहे हैं ये पकड़िए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा सूत्र आप ध्यान से सुनिएगा। सेकंड हाउस का मालिक, सेकंड हाउस का मालिक लगन कुंडली में कौन से भाव से संबंध बना रहा है, वहां से भी आपको पैसा आएगा। पंचम भाव से बना रहा है तो पंचम भाव के कारक तत्वों से आएगा। चौथे भाव में बना रहा है तो चौथे भाव के कारक तत्व से आएगा। ये तो हो गई लगन कुंडली की बात। अब आते हैं नवांश में आपको क्या चेक करना है। नवांश चेक करना बहुत जरूरी है जब बात आपके मनी मैटर्स की होगी, फाइनेंशियल
प्रॉब्लम्स की होगी, या पैसा नहीं आ रहा है, या बहुत दिक्कत आ रही है पैसा आने में। तो एक तो सबसे पहले चेक करना है उसमें नवांश कुंडली में भी सेकंड हाउस का लॉर्ड और दशम भाव का स्वामी कौन से हाउस से संबंध बना रहा है, ये दोनों चेक करने हैं। सेकंड हाउस का मालिक भी चेक करना है और 10th हाउस का मालिक भी आपको चेक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सेकंड हाउस का मालिक आपका तीसरे घर में बैठा है, तो तीसरा घर क्या है? अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो पैसा आएगा, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो पैसा आएगा, अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं तो पैसा आएगा। ये नवांश कुंडली की बात बता रहा हूं दोस्तों, नवांश कुंडली चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसमें छठे घर का मालिक भी बैठ गया, ये योग बता रहा हूं योग कैसे बनता है, अगर इसमें 6th लॉर्ड भी बैठ गया तो आपको जो पैसा आएगा, जॉब से पैसा आएगा, सेवा से पैसा आएगा, और ट्रेवलिंग अगर आप उसमें इन्वॉल्व करोगे तो पैसा काफी अच्छा बढ़ जाएगा। समझ में आ गई? इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। आप जो भी जॉब करते हो उसमें ट्रेवलिंग को इन्वॉल्व कर लो, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हो तो पैसा आएगा, ठीक है। अगर उस काम को थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन ट्रेड करते हो तो भी पैसा आएगा, लेकिन ट्रैवल करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। आपके जॉब में ट्रैवल अगर आपकी होती है तो आपको पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपका सेकंड लॉर्ड, नवांश कुंडली का सेकंड लॉर्ड धन भाव का स्वामी 10वें घर में आपका है, तो 10वें घर में जब ये होगा तो आप कोई भी कर्म करोगे आपको पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। जो भी आप सॉरी कर्म करोगे उससे आपको पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें एक चीज और चेक आपको मैं जोड़ दूं, इसमें आपको दृष्टि भी लेनी है। फिर इसकी दृष्टि कहां जा रही है? चौथे घर पे। अगर आप चौथे घर से जुड़ा हुआ कोई कर्म करते हो तो आपको 100% पैसा आएगा ही आएगा। क्या? चौथे घर से, घर पे ऑफिस बना के काम करिए, प्रॉपर्टी का काम करिए, गाड़ियों की सेल परचेज का काम कर सकते हो, या माता के साथ जुड़ के कोई काम करिए तो भी आपको पैसा आएगा, क्योंकि आपको दृष्टि भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस तरह से आप चेक करिए। मान लीजिए सेकंड लॉर्ड आपका 9th हाउस में चला गया। अब 9th हाउस क्या है? पिता से जुड़कर कोई काम कर सकते हो, कंसल्टेंसी का कोई काम कर सकते हो, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड कोई काम करिए, वो बेस्ट तरीका है। अगर इसमें थर्ड लॉर्ड भी अगर आपका बैठ गया, मान लीजिए नवांश कुंडी में आपका सेकंड लॉर्ड के 9th हाउस में चला गया और उसके साथ थर्ड लॉर्ड भी बैठ गया, तो जो टीचिंग आप करोगे उसको ऑनलाइन फॉर्म में अगर आप करते हो तो बेस्ट तरीका है, आपको पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए सेकंड लॉर्ड आपका 8th हाउस में चला गया, तो कई लोग इसको खराब मानते हैं, मतलब सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, आपकी तो धन की हानि होगी, आपको तो बहुत पैसा अर्न करने में बहुत परेशानी आएगी, आपको तो पैसा के नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पर ये अपने हाउस को देख भी तो रहा है 7वीं दृष्टि से। क्या होगा जब सेकंड हाउस आपका 8th हाउस में चला जाएगा? पैसा खूब आता है, खूब पैसा आएगा, लेकिन आएगा कैसे? 8वें घर के काम करने से। ज्योतिष, अगर आप ज्योतिष के फील्ड में हैं तो पैसा आएगा, धन आपको अच्छा प्राप्त होगा। अगर आप सीए हैं तो आपको अच्छा पास अर्न मनी, ऐसे लोगों को अर्न मनी भी काफी अच्छी प्राप्त होती है। इंश्योरेंस को कोई काम करोगे तो पैसा आएगा, कोई डिजिटल फॉर्म में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ मान लीजिए आपका 4th लॉर्ड भी बैठ गया, कोई 4th लॉर्ड भी आप इसका साथ अगर बैठ गया, सेकंड हाउस का मालिक 8th हाउस में चला गया और 4th लॉर्ड भी बैठ गया, तो क्या होगा? आप घर पे बैठ के कोई भी अगर आप काम करते हो, घर पे बैठ के अगर आप ज्योतिष करो
या कोई घर पे बैठ के आप ऑफिस बना के सीए फर्म खोल लो, इंश्योरेंस की कोई आप ऑफिस खोल लो, पैसा आएगा। ये बेस्ट तरीका है, इस तरह से आप कार्य कर सकते हो। सेकंड हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया, ठीक है, सेकंड हाउस का मालिक आपका 12वें घर में चला गया। 12वां घर क्या है? फॉरेन, विदेश से जुड़कर कोई काम करे, या आपका जो पैसा है उसको आप अलग मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप लगा सकते हो, तो भी आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विदेश से संबंधित कोई भी आप विदेशी कंपनी से जुड़कर कोई काम करते हो तो पैसा आएगा, ठीक है ना। अब आपके पास ये 12वां घर क्या है? हिडन सीक्रेट्स का भी है। तो अगर आपको कुछ हिडन सीक्रेट्स भी रखने पड़ेंगे, और मान लीजिए आपको जब पैसा है, जो भी आप पैसा कमा रहे हो 12वें घर के ट्रेड से आपको पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन उस पैसे का कुछ अंश आप डोनेट भी करिए, आपको डोनेट करना पड़ेगा। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है, 12th हाउस के जो एट्रीब्यूट है उसको आप अपने काम में, जो आपके जो भी धन प्राप्त, आप जो भी फील्ड में है, धन प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, 12th हाउस योगा का है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का भी मानते हैं हम लोग, 8th और 12th हाउस, ठीक है, उसको भी जोड़ सकते हो आप। इन्वेस्टमेंट कोई कर सकते हो, विदेश से जुड़कर आप कोई काम करते हो, विदेशी लोगों के साथ काम करते हो तो पैसा आएगा, ठीक है ना। और दूसरी ये बात है कि जैसे उस पैसे का कुछ अंश अगर आप डोनेट करते रहते हो, ऐसे लोगों को पैसा खूब आता है, बट कुछ परसेंट अगर डोनेट करते हो तो आपके पैसे की कभी आपको पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सीधा सा फंडामेंटल है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको लगन कुंडली से लेकर नवांश कुंडली को बता दिया। शुक्र का मेन रोल है धन प्राप्ति में, शुक्र का मेन रोल है, शुक्र चेक करना है, ठीक है। और एक सूत्र और बता देता हूं आपको, ये देखिए कि नवांश में आपका कौन सा नवांश उदय हो रहा है। सबसे अच्छा नवांश में मानता हूं 2, 6, 10। चेक करिए कि आपके अर्थ त्रिकोण में, नवांश के अर्थ त्रिकोण में, मान लीजिए कोई भी आपका नवांश है, लेकिन 2, 6, 10 राशियों में कौन से ग्रह पड़े हुए हैं? 2, 6, 10 वृषभ में, कन्या में और मकर में कौन से ग्रह पड़े हुए हैं अर्थ त्रिकोण में? वो भी आपको धन प्राप्ति में सहयोग करेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का कैसे आपको पैसे आएंगे बिजनेस से? शुक्र के ट्राइन में अगर बुध आ रहा है, नवांश कुंडली की बात बता रहा हूं, नवांश कुंडली में शुक्र के ट्राइन में अगर आपका बुध आ रहा है तो पैसा आएगा आपको, बिजनेस से, व्यापार से काफी अच्छा पैसा आएगा। ऐसे ही अर्थ त्रिकोण जो है 2, 6, 10, नवांश के 2, 6, 10 राशियों में कौन से ग्रह पड़े हुए हैं, वो ग्रह के कारक तत्वों से, सिग्निफिकेशन से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप ये सूत्र लगा के चेक करना पत्रिका में, 2, 6, 10 राशियों में कौन से ग्रह पड़े हुए हैं, नवांश कुंडली की बात कर रहा हूं। अगर किसी का वृषभ नवांश उदय हो रहा है तो और भी अच्छा, मकर नवांश उदय हो रहा है तो अच्छा है, और कन्या नवांश, वर्गो नवांश अगर आपका उदय हो रहा है तो अच्छा है धन प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये सूत्र लगा के देखना। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। कोई भी कंसल्टेशन हो, आप, मेरा नंबर है वहां आपका डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको किसी और योगों पे बताऊंगा, कुछ और विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।